लव इनफाइनाइट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब? बहुत अच्छे होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे। चाहे कुछ है चाहे नहीं, चाहे कोई है चाहे नहीं, हमेशा हमेशा खुश रहना है। चांद सूरज तारों से मिलना है, बातें करनी है, पेड़ पौधे पशु पक्षियों से मिलना है, बातें करनी है। और बस यही दुनिया है। बाकी सब इंसान, एक इंसान दूसरे इंसान से लड़ रहा है, भिड़ रहा है, एक दूसरे की लेग पुलिंग हो रही है, अपार्ट किया जा रहा है। तो इन सब से दूर हो जाइए, 3D वर्ल्ड से थोड़ा सा ऊपर उठ के देखिए। ये तारे, चांद, सूरज, आकाश क्या है, क्या खूबसूरत दुनिया है। अपने आप से होलनेस में आइए। चलिए बात करते हैं। यहाँ पर 2 डेक हैं। अगेन फिर से ये क्लासिक है एंड द मॉडर्न डेक। तो इन दोनों में से चुनना है। पहले मैं थोड़ा सा हेल्प कर देती हूँ आपको चुनने में। कई बार आप कहते हैं कि मुझे ना चुनने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है, दोनों एक से लगते हैं, तो थोड़ी सी हेल्प कर देती हूँ। स्टार गेजर, जिन्होंने स्टार गेजर को चुन रहे हैं यानी कि क्लासिक डेक को, क्वेश्चन तो बताया ही नहीं, अभी बता देते हैं, देख लेते हैं पहले, ठीक है। स्टार गेजर, स्टार गेजर सेट योर साइट्स हायर। अगर आप स्टार गेजर को चुनते हैं, इट मीन्स आप ये देखते हैं कि आपने अपने अपने गोल को पूरी तरह से हायर सेल्फ में लाने की कोशिश कर रहे हैं। अपनी सीमाओं को तोड़कर विश्वास कर रहे हैं कि हाँ, जो अब सब कुछ संभव है, अब कुछ भी असंभव नहीं है। नथिंग इज इम्पॉसिबल, ये आपके अंदर फील हो रहा है। आपने कभी तारों को पाने की कल्पना की थी जब आप छोटे थे? की होगी। तो स्टार गेजर आपको ये बताता है कि आपको यूनिवर्स से सपोर्ट मिल रहा है। इसका जो क्लोक देख रहे हैं, जो ये ड्रेसिंग सेंस है, ये जो ड्रेस पहना हुआ है, गाउन, ये क्लोक है और ये स्पार्कल्स हैं, और ये जो लाइट दिख रही है आपको इस कार्ड में, ये आपको इंडिकेट कर रही है कि यूनिवर्स की एनर्जी आपके आसपास है। यूनिवर्स की एनर्जी आपके आसपास है। एंजल्स आपके आसपास हैं। समटाइम आप मुझे मैसेजेस में भी लिखते हैं कि हमें इस तरह से फील होता है कि हमारे आसपास लाइट है, वाइट लाइट है, गोल्डन लाइट है, हम लाइट में नहा रहे हैं, हमारे दिल में गुदगुदी सी हो रही है। इस तरह का बोलते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि आप अपने होलनेस में आ रहे हैं, अपने आप को जान रहे हैं, यूनिवर्स से एक होते जा रहे हैं, यूनिवर्स से बात करना चाह रहे हैं, और यूनिवर्स या एंजल्स आपसे बात कर रहे हैं। यानी कि आपके पास यूनिवर्सल एनर्जी है, ठीक है। और इसलिए आप बहुत ऊंचे सपने भी देखते हैं, बहुत ऊंचे लक्ष्य भी बनाए रखे हुए हैं आप, कि मुझे तो ये करना है, मुझे वो करना है। नहीं, हवाई किले वाली बात नहीं कर रही मैं। हवाई किले तो जो बनाते हैं वो फिर धड़ाम से नीचे भी गिरते हैं, लेकिन आप एक स्टार गेजर हैं। स्टार्स को देखना, उनसे बातें करना, उनको गिनना, वो सब चीज़ें आपको बहुत पसंद आती हैं। चाहे कितनी ठंड हो, कुछ भी हो, आपको रोज़ तारों से मिलना, बातें करना, देखना, गेज करना बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही अच्छा लगता है, ठीक है ना। तो इसलिए आपने शायद अपनी लाइफ में बहुत ऊंचे सपने बना रखे हों, जो कि किसी कारण से, किन्हीं लोगों की वजह से सपने पूरे नहीं हो पाते हों। तो कॉस्मोस की शक्ति और सहायता जो है वो आपके आसपास है, ये समझ लीजिए। तो स्टार गेजर आप हैं। हो सकता है आप स्टार सीड हो, इंडिगो चाइल्ड हो, रेनबो चाइल्ड हो। तो जो मतलब ये नहीं है कि आप चाइल्ड ही हैं, एज ज़्यादा हो गई है तो क्या हो गया, एज ज़्यादा होती है, एज डजंट मैटर। एज कॉस्मोस में कभी भी मैटर नहीं करता है। देखते नहीं है, बहुत बड़े महान जो हैं हमारे दार्शनिक हैं, वो 27, 21, 33 की एज में ही दुनिया से अलविदा कर देते हैं। तो उन्हें जीना ही उतना होता है, उनके सारे कर्म पूरे हो जाते हैं, जिनको कि आज तक हम याद करते रहते हैं, उनकी किताबें पढ़ते रहते हैं। तो हम ये नहीं कह सकते अरे ये यंग एज में चले गए, उनका कर्म खत्म हो चुका होता है यहाँ पर रहने का, 3D वर्ल्ड में। तो ऐसा ही शायद आप भी सोचते हैं कि बस अब ये शायद मेरा लास्ट इनकारनेशन है, अब मुझे आगे कहीं और जाना है, अब मुझे कुछ और करना है, और आप बहुत खुश रह रहे हैं। स्टार गेजर, आपने अपने हायर सेल्फ को ऊंचा कर लिया है, अपने लक्ष्य को, अपने एम्बिशन को बहुत ऊंचा कर लिया है। तो आप ये चुन सकते हैं। द नेक्स्ट इज स्टार एंसेस्टर। अगर आपने ये चुना है तो इसका मतलब फॉलो द वॉइस ऑफ योर सोल। आप अपनी आत्मा से आने वाले मैसेजेस को ध्यान से सुन रहे हैं। आप जब भी मेडिटेशन में बैठते हैं, योगा करते हैं, या जस्ट सोने ही वाले होते हैं, तो आपको कोई विजन दिखाई देता है, कोई पिक्चर एकदम साफ सुथरी नज़र आने लगती है कि कहाँ क्या, कौन क्या कर रहा है, कैसे खड़ा है, कैसे बोल रहा है, वो सब कुछ नज़र आने लगता है। आपको ड्रीम्स आने लगते हैं, आपको नंबर्स सुनाई देने लगते हैं, नंबर्स दिखाई देने लगते हैं। जस्ट आंखें आपने बंद करी, नंबर्स दिखाई दे रहे हैं। तो शायद आप इस कार्ड को चुन पाएँ। स्टार एंसेस्टर्स का मतलब है
कि एक अलौकिक प्रकाश आपके पास है जो संसार का भला करने के लिए डेडिकेटेड है। आप चाहते हैं कि आप पूरे संसार का भला करें। ये एक अलौकिक प्राणी जो है ना, एक एक डिवाइन बॉडी है जो हायर रियल्म से प्रेम और बुद्धि प्रदान करते हैं, लव एंड इंटेलेक्चुअल को देते हैं। अक्सर लोग जब रात को ऊपर देखते हैं तो तारों को देखते हैं तो उन्हें एक बंधन सा महसूस होता है। ये इसलिए होता है क्योंकि हर किसी का स्टार कनेक्शन तो होता ही है। देखिए, आप किसी भी धर्म जाति के हों, लेकिन हिंदू जाति में तो यही नक्षत्र के ही बेस पर कुंडलियाँ भी मिलाई जाती हैं, जन्मपत्रियाँ मिलाई जाती हैं, हॉरोस्कोप जिसे कहते हैं। तो सभी तरह के नक्षत्र हैं, हस्त नक्षत्र, चित्रा नक्षत्र, है ना, इसी तरह के रोहिणी नक्षत्र, बहुत सारे नक्षत्र हैं, 27 नक्षत्र हैं। तो ये सब नक्षत्र किससे बने हैं? तारों से ही तो बने हैं, स्टार गैलेक्सी से तो बने हैं। तो अगर आप स्टार एंसेस्टर्स को पूछते हैं, समझते हैं, नक्षत्र का ज्ञान रखते हैं और जानना चाहते हैं तो शायद आप इस स्टार एंसेस्टर्स को चुनना पसंद करेंगे। स्टार एंसेस्टर्स आपको याद दिलाते हैं कि आपके आउटर वर्ल्ड से सपोर्ट मिल रहा है, आपको आउटर वर्ल्ड से सपोर्ट मिल रहा है। एक तो ये 3D वर्ल्ड है जो कि दुनियावी है, जो कि आप रिक्वेस्ट कर करके उनसे मांगते हैं, प्यार, पैसा, है ना, तो जॉब तो कभी ठुकराया जाता है, कभी टाल दिया जाता है और कभी ना कर दिया जाता है और कभी वैसे ही फिर आपको मिल जाता है भगवान की कृपा से। तो कभी ना किसी से मांगिए मत, किसी इंसान से मत मांगिए, हमेशा एंजल से, ईश्वर से मांगिए, हमेशा ऊपर देखिए, ठीक है ना। तो आपको आउटर वर्ल्ड से सपोर्ट मिल रहा है और आपके स्टार फ्रेंड आपकी मदद कर रहे हैं, ये जान लीजिए। यदि आप चाहें तो आप अपने स्टार फ्रेंड से मदद मांग सकते हैं, लेकिन अगर हम ऊपर देखते ही नहीं तो फिर हमें वो मदद मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो आप अपनी 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 सोल से हेल्प ले सकते हैं ऊपर देखने के लिए, अपने एंसेस्टर से मांगने के लिए, अपने नक्षत्रों से, नक्षत्र देवताओं से अपने लिए कुछ अच्छा क्रिएट करने के लिए। तो अगर आप वाकई नक्षत्र, हॉरोस्कोप और इस तरह की अकल्ट विद्या में ध्यान देते हैं, समझते हैं, समझना चाहते हैं और ऑलरेडी कर चुके हैं या कर रहे हैं, तो इट मीन्स आपको ये स्टार एंसेस्टर्स चुनना चाहिए। इसको चुनने में मदद मिलेगी। इसीलिए मैंने आपको इन दोनों कार्ड्स को ऑलमोस्ट सेम से दिख रहे हैं, लेकिन इसको एक्सप्लेन कर दिया ताकि आपको समझने में सहायता मिले। थैंक यू सो मच। अगर आपने ध्यान से सुन लिया और समझ लिया होगा और चुन लिया है क्या, देखिए चुनना किसके लिए है, चुनना इसके लिए है क्योंकि मैंने आज एक सिचुएशन में समझना चाह रही हूँ कि देखते हैं कि कितना सही होता है। क्योंकि अगर आप जिनसे प्यार करते हैं, नो मैटर कि आपकी क्या एज है, किस एज में है, अनमैरिड हैं, मैरिड हैं, डिवोर्सी हैं, विडो हैं, जो भी हैं आप, ये सब लेबल्स होते हैं, पता है, ये सब लेबल्स हैं। इसलिए मैं ना अपने राइटिंग में कुछ भी अपना लेबल नहीं लगाती। मैं कभी ये नहीं लिखती आई एम ए टैरो रीडर, आई एम ए साइकिक रीडर, आई एम ए दिस, आई एम दैट, बिकॉज दीज आर ऑल लेबल्स। मैं एक माँ हूँ, मैं एक बेटी हूँ, मैं एक वाइफ हूँ, क्या है ये सब क्या हैं? लेबल्स हैं। अब आप प्रोफेशनली देखें, आप टीचर हैं, प्रोफेसर हैं, कितने लेबल्स लिखेंगे, कब तक लेबल्स लगाएंगे? अब अगर आप कहें मैं तो स्टार सीड हूँ, मैं चाइल्ड सीड, मैं इंडिगो चाइल्ड हूँ, मैं ये हूँ, कितने लेबल्स और लगाएंगे? तो ठीक है, लेबल्स में उलझिए मत, मैं तो ये कह रही हूँ, लेबल्स में उलझिए मत। ये सभी लेबल्स होते हैं। ये लेबल्स का मतलब होता है कि अब भाई ये आपकी ड्यूटी है, आप माँ हैं, आपकी ड्यूटी ये है, ये आपका लेबल लग गया, आप माँ बन गई हैं, अब आपकी ये ड्यूटी है। अब आप बेटी हैं तो आपकी ड्यूटी ये है। वो अलग बात है कि सामने वाला आपको वो चीज़ ना दे, वो अपनी ड्यूटी निभाए ना निभाए, लेकिन लेबल्स लगाने का मतलब ही यही होता है कि ये आपकी ड्यूटीज़ है। और मैं इसलिए नहीं लगाती हूँ कि इसलिए नहीं लगाती, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं नहीं लगाती तो मैं कि सारी ड्यूटीज़ से फ्री हूँ, मैं अपने काम करती जाती हूँ। हाँ, बात क्या हो रही थी, बात ये हो रही थी कि अगर आप अपने लव्ड वन से प्यार करते हैं या आपका कोई लवर है, कोई लेडी है, कोई अच्छे यंग स्मार्ट मैन है जो कि इनोसेंट है, किसी और के बहकावे मारे, या फिर ये समझ लीजिए सिंपल भाषा में, अगर आपका लवर मेल और फीमेल थर्ड पार्टी में है और आप उसे बचाना चाहते हैं, लिटरली बचाना चाहते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप उससे फिजिकल होना चाहते हैं इसलिए बचाना चाहते हैं, बचाना आप इसलिए चाहते हैं क्योंकि आप खुद एक खूबसूरत सोल हैं। आप स्टार सीड कह लीजिए, कुछ कोई भी लेबल दे लीजिए आप अपने आप को, आप टू सेंसिटिव हैं, आप अपने आप को कोई भी लेबल दे सकते हैं, यू आर फ्री। बस मुझे अपने लिए अच्छा नहीं लगता इसलिए मैंने आपको बताया। आप फ्री हैं, अपने आप को कोई भी तरह का लेबल दीजिए, जैसा भी आप अपनी आत्मा को समझते हैं। तो आप अपने लवर को बचाना चाहते हैं थर्ड पार्टी से, क्योंकि थर्ड पार्टी बहुत बुरी है।
वो गलत काम कर रही है, वो आपसे उसको छीन रही है, या जो वो डिज़र्व करते हैं उसको वो ख़राब कर रहे हैं, गलत दिशा में, गलत डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं, जिससे कि आपका दिल दुख रहा है, क्योंकि आप बहुत खूबसूरत आत्मा हैं, आप उन्हें बचाना चाहते हैं। एक मदरली फिगर के हिसाब से देख लीजिए, किसी भी तरह से आप उन्हें नर्चर करना चाहते हैं, प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, गार्डियन एंजल की तरह, प्रोटेक्शन एंजल की तरह आप उन्हें प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। आप ये नहीं चाहते कि आपकी शादी उन्हीं से हो, आप ये नहीं चाहते आप उन्हीं से फिजिकल हो, आप कुछ नहीं चाहते, क्योंकि आप बहुत अच्छी आत्मा हैं, आप अनकंडीशनल लव चाहती हैं। लेकिन आप ये भी नहीं चाहते कि वो किसी और के साथ गलत दिशा में जाए, क्योंकि उससे उसका भला नहीं है, ये आपको दिख रहा है, उसको नहीं दिख रहा। आपके पार्टनर को, आपके लवर को, आपके ट्विन फ्लेम को, आपके काउंटर पार्ट को, आपके सोलमेट को, जो भी कह लीजिए, जिस भी एज में वो हैं, उन्हें नहीं समझ आ रहा कि वो गलत रास्ते पर हैं, और आप उन्हें बचाना भी चाहते हैं, क्योंकि आप हायर रियल्म पर हैं, हायर पैराडाइम को आप छू चुके हैं, हायर पैराडाइम से आपसे बातें होती हैं। तो अगर आपके साथ ये सब हो रहा है और आप उन्हें लिटरली बचाना चाहते हैं, बहुत प्यार से अनकंडीशनल लव देकर बचाना चाहते हैं, और बताना भी नहीं चाहते कि मैंने तुम्हें बचाया है, इतनी प्यारी आप सोल हैं, तो क्या आप उन्हें बचा पाएंगे थर्ड पार्टी से? गलत डायरेक्शन से, आप गलत डायरेक्शन में जाने से आप उन्हें बचा पाएंगे? ये देखते हैं उनकी और आपकी क्या फीलिंग्स है, वो आपके लिए क्या सोचते हैं। अगर आप उन्हें बचाने भी जाते हैं, उन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया या बदतमीज़ी कर दी आपके साथ, लेकिन फिर भी आप उन्हें बचाना चाहते हैं, क्योंकि आप बहुत प्यारी सोल हैं, आप एक ओल्ड सोल हैं, आप एक स्टार सीड जैसे हैं। आप अपने आप को जो भी लेबल दे दीजिए, आप फ्री हैं इस चीज़ के लिए। तो मैंने आपको बता ही दिया, स्टार गेजर, जो कि स्टार्स को ही देखते रहते हैं, बहुत ही डीपली इंट्यूटिव है, ये भी इंट्यूटिव है, बट ये एंसेस्टर्स है, स्टार एंसेस्टर्स, उससे इनसे भी हायर, और जो कि हॉरोस्कोप, नक्षत्र विद्या, इस तरह की विद्याओं को बहुत अच्छे से डीपली समझते हैं और समझना चाहते हैं, या समझ रहे हैं या डिकोड कर रहे हैं। आप दोनों फ्री हैं इन दोनों में से किसी एक डेक को चुनने के लिए। प्लीज़ चुनिए और अपने प्यारे अपने लवर को बचाने की कोशिश कीजिए। थर्ड पार्टी बहुत बुरी है, अगर आपके लिए बहुत बुरी है, जो उसका खात्मा कर सकती है, उसके माइंड बॉडी सोल को ख़त्म कर सकती है, तो उसको बचाना आपका पूरा धर्म है, आप ये सोचते हैं, तो आप एक कार्ड चुन लीजिए, मन में ध्यान कीजिए उसका, अपने प्यार का, जिसे आप बचाना चाहते हैं थर्ड पार्टी से, उसका नाम लें और सोचें कि आपको कौन सा कार्ड चुनना चाहिए। थैंक यू सो मच। अगर आपने फर्स्ट चुना है तो सेकंड को हम बाद में लेते हैं। स्टार गेजर, वंस अगेन, ब्यूटीफुल कार्ड, ब्यूटीफुल स्पार्कलिंग, ब्यूटीफुल ड्रेस। चलिए यहाँ पर रख देते हैं। कार्ड्स आपको क्या बताते हैं? स्टार गेजर जिन्होंने चुना, उनका बहुत बहुत स्वागत है लव इनफाइनाइट में। ये ध्यान रख लीजिएगा, ये जनरल रीडिंग है, पर्सनल रीडिंग नहीं है। आगे हम बात करते हैं कि अगर आपको अपने पर्सन को थर्ड पार्टी से बचाना है, देखिए थर्ड पार्टी से बचाना है, तो आपको क्या करना होगा और क्या करना चाहिए, और उनकी क्या फीलिंग्स हैं, अभी देख लेते हैं। आपका पर्सन वाकई ही थर्ड पार्टी में है, और उनके साथ पैसों का भी कुछ लेन देन है। आपके पर्सन आपको छोड़कर जा चुके हैं, आपको ब्लॉक कर चुका है, कुछ इस तरह का मुझे समझ में आ रहा है। 8 ऑफ कप से वो आपसे बात नहीं कर रहे, इमोशनली अटैच नहीं है, और इससे क्या हो रहा है कि आपके अंदर वो थोड़ी सी भावना आ रही है कि मैंने ऐसा क्या बुरा कर दिया, इस तरह का आपको लग रहा है कि मैं इन्हें बचाऊं तो किस तरह से बचाऊं। इसके बाद आता है द टावर कार्ड। इस वजह से आपके अंदर इमोशनल फुलफिलमेंट की कमी लग रही है। आप उनके साथ मिलकर बहुत अच्छा कुछ क्रिएट कर सकते थे, लेकिन बीच में ये थर्ड पार्टी आ गई, जिस वजह से आपको इतना बड़ा झटका, सेटबैक लगा है ना, कि आप सोच रहे हैं कि ये क्या, इतना अपसेट हो गए हैं आप कि ये क्या, ऐसे क्या वो मेरे साथ कर सकती हैं या कर सकते हैं। एकदम से क्या अचानक हुआ कि थर्ड पार्टी को आपने पसंद कर लिया, इतने साल का प्यार यूं ही गंवा दिया, यूं ही बाय बाय कर दी। ऐसे ही गुड बाय कर देते हैं क्या? कि आपके मन में बहुत सवाल आ रहे हैं, तो मेरे साथ क्यों थे, या मेरे साथ क्यों थी तुम, तो मेरे साथ इंटीमेसी का क्या मतलब था, और वो जो फिज़िकल और मेंटल और इमोशनल इंटीमेसी मेरे साथ जुड़ी इतने सालों की, तो वो क्या मजाक था। आपका दिल रो रहा है, तकलीफ़ में है,
बहुत मुश्किलों में है, इस वजह से आपका फाइनेंशियल लॉस भी हुआ है। तो आप ये सोच रहे हैं कि ये ऐसा क्यों। द इम्प्रेस की तरह आप अकेले बैठे हैं, बैठी हैं या बैठे हैं। आपको लगता है कि अब मैं अकेला ही हो गया हूँ और मुझे कोई और नहीं चाहिए, कोई और पार्टनर, मुझे कोई और लड़की नहीं भाती, तुम्हारे सिवा मुझे कोई और नहीं भाता, मैं क्या करूँ। अगर आप लड़की हैं, एक वुमेन देख रही हैं, तो आप ये सोच सकते हैं कि मुझे तुम्हारे बिना कोई भाता ही नहीं, मुझे तुम्हारे आँखों के सिवा कोई और समझ में नहीं आता, किसी और को देख के तो देखने का भी मन नहीं करता। पेरेंट्स रिश्ते भी लाते हैं तो भी मुश्किल हो जाती है, मैं नहीं देख पाती इवन फ़ोटो भी, या नहीं देख पाता। द मजिशियन कार्ड आ रहा है। मजिशियन कार्ड यही कहता है कि आपका जो पार्टनर है वो वाकई आपको थोड़ा सा अब्यूज़ करके, गुस्सा करके, बहुत कुछ उल्टा सीधा, इतना कुछ उल्टा सीधा बोल के चले गए कि आप सोचें कि इतना प्यारी एनर्जी, इतनी प्यारी दोस्ती, इतना प्यारा रिश्ता, इतना प्यारा साथ, ये बेकार था क्या? क्या इसके पीछे ये गंदी बातें छुपी थी? क्या ये गलत भावनाएं थी इनकी? लेकिन अब आप समझ चुके हैं, क्योंकि आपने स्टार गेजर चुना है, आप समझ चुके हैं डीपली उनके हार्ट को कि नहीं, कोई ना कोई ऐसी गलत परिस्थिति है जिसकी वजह से वो उधर अट्रैक्ट हुई हैं। तो ऐसा क्या हुआ? किंग ऑफ सॉर्ड्स, आपने उनको कुछ कहा था इस बारे में, थर्ड पार्टी की ओर जाने से मना करने के लिए, बहुत ही साफ और सटीक शब्दों में आपने कहा था नहीं नहीं ऐसा मत करो, वो थर्ड पार्टी ठीक नहीं है, तुम गलत कर रही हो या कर रहे हो, ये हमारा प्यार भरा साथ, हम इतने खुश थे, ये बीच में क्यों ले आए तुम उनको। आपने उन्हें कहा, लेकिन वो नहीं माने। वो आपसे छोटे दिखाई देते हैं या देती हैं, जो बस अपनी बात को कह देती हैं और कहती हैं बस यही फाइनल है और मैं किसी की नहीं सुनूंगी या सुनूंगा। वो इस तरह की हैं, चंचल स्वभाव, बचपने वाला स्वभाव, चाइल्डिश बिहेवियर। ये देखिए फिर से चाइल्डिश बिहेवियर। ठीक है, उन्होंने भी बहुत स्ट्रगल किया है अपनी लाइफ में, पेरेंट्स साथ नहीं देते थे, फ्रेंड्स साथ नहीं देते थे, अचानक से ये थर्ड पार्टी आ गई, आपने उन्हें कुछ कह दिया क्या? वो बहुत ज़्यादा आज़ाद ख्यालों की है, क्योंकि आपसे उम्र में छोटी है शायद, तो आज़ाद ख्यालों के होने के कारण उन्होंने कहा कि मैं तो किसी से भी बात कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, उसमें क्या हो गया, कोई फ्लर्ट वाली बात तो है नहीं, प्यार तो तुम्हीं से करता हूँ या करती हूँ। लेकिन आपको ये बात पसंद नहीं आई, आपने कहा नहीं वो थर्ड पार्टी गलत है तो गलत है। वो इस वजह से वो नाराज़ हैं और चुपचाप बैठे हैं, तो हाई प्रिस्टेस की तरह। उन्हें भी गुस्सा आ गया, उन्होंने भी कुछ भी कह दिया। अब वो बिल्कुल ही शांत हो रखी हैं या हो रखे हैं कि ठीक है मुझसे बात नहीं करनी, मत करो। इस तरह की एनर्जी में वो हैं। क्वीन ऑफ वांड्स, अब आप ये कहते हैं कि मैं तो तुम्हें बचा के रहूँगा या रहूँगी, तुम थर्ड पार्टी में क्यों गई, मेरी बात सुननी पड़ेगी तुम्हें। और आप बहुत विचलित हैं इस वजह से, बहुत विचलित हैं। कई बार आप कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, उसके बावजूद भी आपको इस तरह की फीलिंग्स आती है कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ, मतलब बहुत ज़्यादा अप डाउन हो जाते हैं। और यही कन्फ्लिक्ट आपके मन ही मन में चलता रहता है। आप समझ नहीं पा रहे कि मैं 1 इंच पे आगे कैसे बढ़ूँ, मुझे क्या करना होगा, समझ ही नहीं पाते। आप भी बहुत मजबूत दिल के हैं, बहुत ही अपने आप को संभाला है आपने, फिर भी आपके अंदर कश्मकश चल रही है। तो देखते हैं कि उनके अंदर की क्या फीलिंग्स हैं। आपके पार्टनर के अंदर की क्या फीलिंग है, वो क्या चाहते हैं, क्या वाकई वो उन्होंने थर्ड पार्टी को बड़े प्यार से ज्वाइन कर लिया है। वो कहती हैं कि चाहा तो बहुत था पर कभी हिम्मत ही नहीं हुई, मतलब हिम्मत ही नहीं हो रही उनकी कि मैं अब वापस कैसे आऊँ। ओनली 3 कार्ड्स प्लीज़। समझ नहीं आ रहा उन्हें कि वो वापस कैसे आएँ, ज़िंदगी से यही गिला है मुझे, तो बहुत देर से मिला है मुझे। ठीक है, उनको ये गिला था कि भाई तुम मुझे बहुत देर से मिले हो, मैं तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं रह सकते, एक भी दिन मुझे गुजारना गवारा नहीं होता। ये उनकी फीलिंग है, ये दिल की फीलिंग्स है उनकी, लेकिन बस आगे नहीं बढ़ने के कारण तकलीफ़ में है। तो यहाँ पे यही बात आ रही है कि आपको और ज़्यादा ध्यान देना होगा अपने पर्सन को बचाने के लिए। अब अपने पर्सन को बचाने के लिए आपको करना क्या चाहिए, एंजल से गाइडेंस ले लेते हैं।
Archangel Michael, Archangel Gabriel, and the Raphael, please. 3 cards please, क्योंकि यहाँ सिचुएशन वहीं की वहीं स्टक दिखाई दे रही है कि आप बचाना चाह रहे हैं, बात ऐसी हो गई, वो तो वही सब सिचुएशन आ गई। और उधर उनके मन में है कि थर्ड पार्टी के साथ तो हैं लेकिन खुश भी नहीं है ना अंदर। ठीक है, बाहरी रूप से खुश हैं लेकिन वो आपको लग रहा होगा कि खुश हैं, लेकिन अंदर से वो बहुत टूटे हुए हैं, तकलीफ़ में हैं। एंड दिस वन, ओह ट्रांसफॉर्मेशन। देखिए, थैंक यू कार्ड्स। यहाँ पर ये बताया जा रहा है आपको कि आप अपनी चीज़ों को दूर से देखना शुरू कर दीजिए, अपने रिश्ते को। एक्सपैंड योर होराइजन्स, अपने दूर दृष्टि को बढ़ाइए, आउट ऑफ द बॉक्स सोचिए। बहुत ज़्यादा किसी चीज़ के पीछे पड़ने से भी सोल्यूशन नहीं निकलता। अगर वो थर्ड पार्टी में गए हैं तो थोड़ा मुश्किल तो होगा आपके लिए ये सब देखना सोचना। आपका जीना खुद ही इस तरह से हराम सा हो रहा है कि मैं खाऊं पीऊं बैठूं, कुछ पढ़ाई कुछ भी क्या करूं, जॉब बिजनेस मैं कैसे करूं। मैं सामने वाला थर्ड पार्टी में चला गया, हर्ट होता है, बहुत हर्ट होता है कि ऐसे कैसे, मुझे कैसे नकार दिया। लेकिन थोड़ा सा अपने दिल दिमाग को और ज़्यादा खोल के देखिए, समझिए, दूर तक देखने की कोशिश कीजिए ये रिश्ता कहाँ तक जा रहा है और आप इन्हें किस तरीके से बचा सकते हैं। नेक्स्ट कार्ड इज ट्रांसफॉर्मेशन, अ फ्रेश न्यू वे ऑफ लिविंग एमर्जेस। बहुत नई तरीके से आपको जीना होगा। वही जो मैं कहती हूँ, योगा मेडिटेशन ये वाकई बहुत हेल्प करते हैं और चीज़ें आपको कोई हेल्प नहीं करेंगी। कोई सेंटर ज्वाइन कीजिए चाहे नहीं कीजिए, कहीं से कोई कोर्स कीजिए चाहे नहीं कीजिए, आपको अपने जवाब आपके अंदर से ही मिलते हैं। योगा मेडिटेशन आपके अपने लिए है, आपने किसी और को ऊपर नहीं लाना है, लेकिन वो ऑटोमेटिकली आते हैं क्योंकि आपसे कनेक्शन है। आपसे जिसका भी कनेक्शन होगा और वो आपको चाहता होगा, आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन अच्छा होगा, तो वो आपके ट्रांसफॉर्म होने पर उनके अंदर भी ट्रांसफॉर्मेशन होती है। लेकिन जो कार्मिक है, नार्सिसिस्ट हैं, वो तो छोड़ के ही भाग जाते हैं ना फिर। तो अच्छी बात है ना। देखिए, योगा एंड मेडिटेशन से क्या होता है, आपके कार्मिक्स एंड नार्सिसिस्ट और ये सारे इस तरह के मैनिपुलेटर लोग बाय बाय कर देते हैं। कहते हैं अरे बाप रे, ये तो हायर सेल्फ में आ गए। उन्हें पता ही नहीं होता है हायर सेल्फ क्या है क्या नहीं है। बस उन्हें लगता है ये तो अब हमारी नहीं सुनने वाले, अब हमारी यहाँ दाल नहीं गलने वाली, तो वो चले जाते हैं। और जो वाकई आपको प्यार करते हैं उनके अंदर भी चेंज आने लगता है और वो आपको अप्रिशिएट करते हैं कि अरे वाह, जो आप कर रहे हैं हमें भी सिखाओ, आपने ये सब कैसे पाया, है ना। तो इसीलिए कहती हूँ योगा एंड मेडिटेशन बहुत अच्छा है। और उसके लिए क्या करना होगा, क्या अपने पास्ट को लेके घूमना होगा। पास्ट होता ही नहीं है, कॉस्मोस में कोई पास्ट नहीं होता, कोई फ्यूचर नहीं होता। बस हम अपने पास्ट को लेके घूमते रहते हैं। ये पास्ट की गठरी को उठा के फेंकना है और फिर रास्ते पे खाली खाली मज़े से मस्ती मज़ाक के साथ चलना है, फ़कीरी में रहना है, योगी बन जाना है। योगी योगी के पास कुछ नहीं होता है, कुछ भी स्टोर करने के लिए नहीं होता है, कोई कुछ भी नहीं होता है। बस ऐसे रहते जाइए, आज खाइए, आज का आज पीसिए, आज का आज ही खाइए। कितना बचा के रखेंगे, क्या करेंगे। यहाँ तो रहना नहीं है, यहाँ तो हमेशा रहना नहीं है, इस पृथ्वी पर हमेशा तो नहीं रहना। हाँ हाँ ठीक है, हमने अपने आगे भी देकर जाना है, ठीक है उतना ही देकर जाइए ना। इतना भी लालच मत कीजिए कि जैसे कि हमेशा हमेशा के लिए यहीं रहना हो। कुछ ही तो साल रहना होता है, तो फिर जिए आराम से जिए और सिंप्लीफाई करें अपने जीवन को और बहुत ही खूबसूरती से जिए। अब मैं यहाँ पर देखना चाहती हूँ व्हील ऑफ फॉर्चून से कि आपकी लाइफ में जो आपने सोचा कि मैं उनको थर्ड पार्टी से बचा लूँगा या बचा लूँगी, तो क्या आप वाकई उन्हें बचा लेंगे। देखते हैं व्हील ऑफ फॉर्चून आपके लिए क्या लेकर आते हैं। ओ सॉरी, आप उन्हें क्या बचा लेंगे। ओए यस, चला गया मे बी। देखिए मे बी में आया है कि हो सकता है कि आप उन्हें बचा सकें, हो सकता है बचा सकें। तो इसके लिए आपको करना क्या होगा, अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना होगा, अपने पास्ट के बोझे को उठा के फेंक देना होगा। कोई ज़रूरत नहीं है पास्ट को रखने की। थैंक यू सो मच जिन्होंने फर्स्ट कार्ड को चुना, स्टार गेजर को। थैंक यू सो मच कार्ड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब माई चैनल। एंड देखने का भी बहुत बहुत धन्यवाद है। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। चलिए आगे हम बात करते हैं
स्टार एंसेस्टर्स जिन्होंने चुना है। ब्यूटीफुल कार्ड, एक बार फिर से देख लेते हैं, कितना खूबसूरत कार्ड है ना। तो आगे हम बात करते हैं, क्या आप अपने पर्सन को थर्ड पार्टी से बचा लेंगे? आप बचा भी सकते हैं, नहीं भी बचा सकते हैं, लेकिन मैं तो यही चाहूँगी कि बचा लें, क्योंकि आप बहुत ही डीपली, इंट्यूटिवली और सोल वाइज उनसे जुड़े हुए हैं। सोल कनेक्शन बहुत ही खूबसूरत है और आप चाहते हैं बचाना, तो आपको बचाना ही चाहिए। तो क्या वो थर्ड पार्टी में चले गए हैं, तो आपको बचाने के लिए क्या करना चाहिए? एंसेस्टर्स आपने चुना है, स्टार एंसेस्टर्स कार्ड। तो आपके पर्सन की क्या फीलिंग्स है? आप यहाँ परेशान ना हो, बस यही चाहती हूँ मैं भी। आप बचा लेंगे, पहला ही कार्ड बहुत अच्छा आया, एस ऑफ सॉर्ड्स। आप बचा लेंगे, अपनी मुख से, अपनी वाणी से, अपनी शब्दों से जीत लेंगे उनको। आप अपने शब्दों से उनको जीत लेंगे। और जैसे अगर वो इस तरह के मोड में है, परेशान है, दुखी है, विक्टिम मोड में है, तो भी आप उन्हें बचा लेंगे। आपका तो पहले ही फर्स्ट आ गया, 10 ऑफ वांड्स। आपने बहुत सारी जिम्मेदारियों को निभाया है, सहा है, बचपन से लेके अब तक बहुत हो गई जिम्मेदारियाँ। अब आप सोच रहे हैं थोड़ा सा फ्री हो जाऊँ। ये तो बहुत जल्दी होने वाली है आपकी रीडिंग, ऐसा लग रहा है। 8 ऑफ सॉर्ड्स ये कहता है कि पहले एक टाइम में आपको बिल्कुल कुछ समझ नहीं आ रहा था। आपके इसमें बहुत सारे सॉर्ड्स आ रहे हैं बहुत सारी जली कटी सुनी है जीवन में, लगता है आपने बहुत सारी बचपन से लेके अब तक। मतलब इतना सुना है कि आपको लगता है क्या मेरा कैरेक्टर ही ऐसा है, क्या मैं ऐसा हूँ या ऐसी हूँ। 4 ऑफ वांड्स, आप उनके साथ बहुत अच्छा, आपका रिकन्सिलिएशन भी होगा, रीयूनियन भी होगा, आप उन्हें बचा भी लेंगे। ये बहुत अच्छा यस कार्ड आता है स्टार एंसेस्टर्स का, क्योंकि आप उन्हें बचाने में मेंटली लगे हुए हैं और इमोशनली लगे हुए हैं, मेडिटेटिवली लगे हुए हैं। मेडिटेटिवली लगे हुए का मतलब है कि आप रोज़ मेडिटेशन में उनके लिए दुआ करते हैं, बैठते हैं, पूजा प्रार्थना और दुआ करते हैं ईश्वर से, अल्लाह से कि हे ईश्वर उन्हें थर्ड पार्टी से बचाएं, क्योंकि आपके पर्सन भोले हैं, बहुत भोले हैं या भोली हैं। उन्हें पता ही नहीं है दीन दुनिया का कौन कैसा हो सकता है, तो शायद इस वजह से आप उन्हें बचाना चाहते हैं। 7 ऑफ वांड्स, और आपके पर्सन भी आपकी तरफ इस तरह से हैं कि हाँ ठीक है, अब कोई भी कुछ कहे, मैं कुछ भी तुम्हारे खिलाफ नहीं सुनने वाली। वो आपकी तरफ आ जाएंगी, क्योंकि पहला ही कार्ड आपका एस ऑफ सॉर्ड्स आया है। एंजल्स कहते हैं कि आप अपनी वाणी से, अपने मुख से और अपनी वाक्पटुता से, जिसे कहते हैं प्रॉपर हिंदी वर्ड, वाक्पटुता से, बोलने के तरीके से, इस तरह से आप उनको अपने प्यार भरे जाल में फिर से फंसा लेंगे कि वो थर्ड पार्टी की तरफ जाए ही ना, ठीक है ना। और 2 ऑफ सॉर्ड्स, हाँ, क्योंकि आपका भी शायद इस टाइम कनेक्शन नहीं है, आपने ब्लॉक कर रखा है या उन्होंने ब्लॉक कर रखा है, या आप रिप्लाई ही नहीं देते हैं, आप देखते ही नहीं हैं, अब आप उनको देखते ही नहीं हैं कि क्या स्टेटस है क्या नहीं है। लेकिन आप लगातार एंजल से, भगवान से, एंसेस्टर से पूजा प्रार्थना करते हैं उनके लिए कि प्लीज़ 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 उन्हें थर्ड पार्टी से बचाएं, उसके चुंगल से हटाएं, क्योंकि सामने वाला या वाली का थर्ड पार्टी के साथ कनेक्शन बहुत बुरा है। वो अच्छे से, मतलब वो कार्मिक जैसा भी बिहेव करते हैं और बेवकूफ़ भी बना रहे हैं। और आपका पर्सन जो है बहुत ही भोला या भोली है, तो इनोसेंट हैं जिसे कह सकते हैं। तो आपको लगता है कि इतना भी भोला क्यों हो तुम भाई, इतने भी इनोसेंट क्यों हो, समझते क्यों नहीं हो दीन दुनिया की बातें। डेथ कार्ड यहाँ पर आ रहा है कि आपको ये लगता है कि अब तो समझ जाना चाहिए, अब तक तुम बात नहीं कर रही थी या कर रहे थे, तो अब तुम्हें समझ जाना चाहिए कि दुनिया क्या होती है क्या नहीं होती है। अपने ईगो शेड को निकालो, अपने नेगेटिव शेड्स को निकालो, उतार फेंको। जिस तरह से सांप अपनी केंचुली उतार के फेंक देता है, आप भी चाहते हैं कि बस करो अभी इतना 3D वर्ल्ड में मत झूमो, मत घूमो और मत लिप्त रहो इस चीज़ में, क्योंकि जो दिखता है, जो चमकता है, वो सब कुछ सोना नहीं होता है। इसमें इतना मत उलझो, जो है वो प्रकृति है, वो साफ़ सुथरा रॉ चीज़ रॉ है। इसको घुमा फिरा के चिकना करके जो हम सजाते हैं संवारते हैं ना, ये सारी चीज़ें व्यर्थ हैं। ये आपको समझ आ चुका है, लेकिन आप उनको समझाना चाह रहे हैं तो वो समझ नहीं रहे हैं। जजमेंट, आप उनको जजमेंट के थ्रू, मतलब आप सही गलत का पूरा तरीका उनको बता देंगे कि देखो ये ऐसा होता है, ये ऐसा होता है। मतलब आप, मैं कह रही हूँ ना, आपकी बोलने में की क्षमता इतनी अच्छी है कि आप उन्हें अपनी बातों से समझा लेंगे। अब आप कहेंगे कि नहीं वो तो बात ही नहीं कर रही है, तो बातों से कैसे समझाएंगे।
लेकिन कोई ना कोई मौका आपको ज़रूर मिलेगा, किसी न किसी गैदरिंग में आप मिलेंगे, मैसेजेस होंगे, आदान प्रदान होगा, या बाय मिस्टेक ही कोई कॉल आ जाएगी तो आप उन्हें जवाब दे सकते हैं। चाहे वो कहेंगे अरे वो तो गलती से लग गया था, तो शायद इसी बहाने कोई ना कोई, और गलती कुछ नहीं होती है पता है, बाय मिस्टेक या बाय एक्सीडेंट लाइफ में कुछ भी नहीं होता है, सब कुछ डिवाइन प्लान के अकॉर्डिंग होता है। ऐसा नहीं होता कि अरे अचानक से कॉल आ गया और ये हो गया, सब कुछ डिवाइन प्लानिंग के अकॉर्डिंग होता है। अगर डिवाइन चाहते हैं, ईश्वर चाहता है, यूनिवर्स चाहता है, एंजल्स चाहते हैं कि आपसे उनका कनेक्शन हो और आप उन्हें थर्ड पार्टी से बचा सकें, बुरी शक्तियों से बचा सकें, तो आप उन्हें बचा ही लेंगे, सही गलत का निशाना सही बता देंगे। देखिए 3 ऑफ पेंटिकल्स भी आ रहा है आपके लिए। आप सोचते हैं कि जब मैंने अपने आप को इतनी अच्छी तरीके से बैलेंस कर लिया है तो तुम क्यों नहीं कर सकती या कर सकते, ठीक है, इस तरह की फीलिंग्स आ रही हैं। आप ये उनको हर तरह से उनको समझाएंगे, साम दाम दंड भेद और हर तरह की दुनिया की सारी बातों से, कि धन से, प्यार से, पैसे से, हर चीज़ से तन मन धन लगा कर आपने सब कुछ ऑप्शंस देने हैं, उनकी आंखें खोलनी हैं। और आप कहेंगे कि देखो ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है। आप एग्जाम्पल्स देंगे दूसरों के कि देखो ये सब ऐसा होता है, ये गलत है, दुनिया आपको बहका रही है, तुम गलत जगह पे जा रही हो, तुम्हारे पैर फिसल रहे हैं, ठीक है मेरे पास मत आओ, लेकिन उस थर्ड पार्टी से बाहर निकलो, क्योंकि वो तुम्हारे माइंड, बॉडी, सोल, इमोशंस, मेंटल इमोशंस और भावनाओं के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है, नहीं है, नहीं है। आप उन्हें कई तरीके से समझाएंगे और ये पॉसिबल है, क्योंकि पहला ही कार्ड आपके लिए बहुत अच्छा आया है, द जस्टिस। आप कोई एयर साइन के हो सकते हैं और आप अपनी बातों में बहुत ही स्ट्रांग होते हैं। आपके शब्दों को कोई चीर नहीं सकता, कोई मना नहीं कर सकता, कोई टाल नहीं सकता। आपके शब्द ऐसे होते हैं कि दूसरे के दिल को चीर डालें। एयर साइन के आप हो सकते हैं, एंसेस्टर्स, स्टार एंसेस्टर्स जिसने चुना है, जिन्होंने चुना है। आप तोल मोल के बोलने वाले इंसान हैं, बहुत कम बोलते हैं, जब बोलते हैं तो फिर बस हो जाती है ऐसी वैसी, तो सामने वाला तो सोचने लगता है कि यार इतना क्या बोल दिया इन्होंने, 2 शब्द बोलते हैं और ऐसे दिल पे लग जाता है। इसीलिए यहाँ पर आपके सारे स्वॉर्ड्स आए हैं। द लास्ट कार्ड इज नाइट ऑफ कप्स। आपके पर्सन आपको सोचते हैं, वेट करते हैं कि काश आप ही आ जाएं, मेरे तो बस की नहीं है, क्योंकि आपके बोल मुझसे समझ में नहीं आते, मुझे डर लगता है। आपके पर्सन बहुत ही प्यारे हैं, भोले हैं, इनोसेंट हैं। वो सोचते हैं कि मुझे डर लगता है यार, तुम ही मुझे संभाल लो ना मुझे, बस ऐसा है। ये थर्ड पार्टी भी मुझसे सही नहीं जा रही और तुम्हारे शब्दों के बाण भी मुझसे सही नहीं जाते, मैं क्या करूँ, मैं तुमसे ही प्यार करता हूँ या करती हूँ, लेकिन तुम मुझे इतना डांटते हो ना, तो मेरा ईगो हर्ट होता है, सीधी सी बात है। तो आपके पर्सन ऐसा सोचते हैं, मुझे ऐसा लगता है, बहुत प्यार करते हैं आपको। एंड द बॉटम ऑफ द डेक भी दिखाई देती है आपको, देखिए फिर से स्वॉर्ड्स हैं यहाँ पर। दिन रात वो भी सोचती हैं आपके लिए या आप भी सोचते हैं उनके लिए, दिन रात। 3 कार्ड्स प्लीज़, उनकी क्या फीलिंग्स हैं, ठीक है। 1 2 एंड 3। मेंटेन